गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर 25 से 31 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल कुछ दिनों से करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो ऑफ थी, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए जो बुक है करंट अफेयर्स की वार्षिकी ईयरली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आ रही है, बुक आ रही है, उसकी मैं पूरी कंटेंट तैयार करने में बिजी था, तो इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो है वो मैं सारे आपको यहाँ पर क्लासेस जो है वो लूँगा और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करूँगा। तो बुक जो है वो हमारी आ रही है झारखंड करंट अफेयर्स की। तो ये बुक जो है वो आपको 8 जनवरी से अमेजन में उपलब्ध हो जाएगी। 8 जनवरी को हम लोग इस पुस्तक को, बुक को लॉन्च कर रहे हैं और 10 जनवरी से आपको यहाँ पर राज्य के सभी दुकानों में देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आ रही है ये पुस्तक। और झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो डेली आधारित करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है उसके आधार पर अब यहाँ पर बुक आप लोगों को ईयरली प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली बेसिस के आधार पर, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पुस्तक में इंक्लूड होंगे। तो इस पुस्तक को आप सबका साथ चाहिए, प्यार चाहिए और सहयोग चाहिए, ताकि इस तरह की जो यहाँ पर बुक है, मैगजीन है, वो हम लोग हर वर्ष आप सभी लोगों के लिए लेकर आएँ। और इसमें आप सबका सपोर्ट और सहयोग बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आप इस पुस्तक को जरूर अपने दोस्तों के साथ खुद भी पढ़कर जरूर देखिएगा, खरीद कर देखिएगा, और अच्छा लगे तो हमें उसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो है 25 से 31 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किसानों के कितनी राशि तक बैंक कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किसानों के कर्ज जो है वो 50,000 रुपये तक माफ किए जाएंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए यहाँ पर जो है योजना और बजट यहाँ पर तैयार कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। किसानों के कर्ज राज्य में 50,000 रुपये तक के माफ किए जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य के किसानों का 50,000 तक बैंक कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक 24 दिसंबर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इससे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के 9.07 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है। ठीक है, बजट जो रखा गया है वो कितना रखा गया है? 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और यहाँ पर लगभग 9.07 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। तो 1 रुपया किसान यहाँ पर देकर अपना 50,000 रुपये राशि तक का कर्ज माफ करवा सकते हैं। मैं अलग से एक वीडियो डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें जो राज्य की सरकार फिलहाल वर्तमान में कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है, तो इसकी डिटेल्स मैं एक आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, जिसकी शुरुआत हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की भी 24 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के लिए कुल 355.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना राज्य और केंद्र के सहयोग से संचालित होगी। योजना के अंतर्गत किसानों को गाय, सूकर, बकरी आदि जानवर अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए संबंधित विभागों को एक फॉर्म पर लाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित अनुदान दिया जाएगा। तो किसानों की आय जो है वो बढ़ाई जाएगी इस योजना के तहत।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो जो किसान के फसल नष्ट हो जाते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए उनको मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो किसानों की फसल नष्ट होने पर अब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति देकर भरपाई नहीं की जाएगी, बल्कि खुद सरकार सीधे किसानों की नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करेगी। इस योजना के लिए यहाँ पर 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ राशि का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि गत वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकार बीमा कंपनी को अधिक प्रीमियम देती है जबकि किसानों को भुगतान कम हो रहा है। वर्ष 2016 में सरकार ने बीमा कंपनी को 53 करोड़ का प्रीमियम दिया, जो कि किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में मात्र 29 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। 2017 और 2018 का भी यही स्थिति है, यही हाल है। तो राज्य सरकार जो प्राइवेट कंपनियों को बीमा के लिए देती है राशि, उसका कुछ भाग ही वो किसानों को भुगतान करते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि किसानों की जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार खुद सीधे उनको जो यहाँ पर उनकी मुआवजा है, राशि है, उसकी भरपाई करेगी राज्य सरकार। और इसी के लिए यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट होने पर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से न करवाकर खुद राज्य सरकार करेगी। और इसके लिए जो योजना शुरू की गई है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिभावान छात्रों को हर साल विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो कितने जनजाति छात्र होंगे जिनको विदेश में पढ़ने के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 10 छात्रों को, कितने छात्रों को, कुल 10 छात्रों को यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो विदेश में पढ़ने के लिए, जो जनजाति छात्र होंगे, अनुसूचित जनजाति के छात्र होंगे और प्रतिभावान होंगे, तो उनको हर साल 10 छात्रों को यहाँ पर विदेश में पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस योजना का नाम भी रखिएगा, किस योजना के तहत ये छात्रवृत्ति दी जा रही है। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स देख लीजिए। राज्य सरकारी अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्रों को हर साल विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी। राज्य सरकार कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छात्रवृत्ति जो है वो जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया जाएगा। तो ये योजना जो है वो, इसका नाम याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 10 छात्रों को हर साल उस शिक्षा के लिए, विदेशों में जो पढ़ेंगे उन शिक्षा के लिए, उनको छात्रवृत्ति राज्य सरकार देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो प्रवीण छाबड़ा हैं जो कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 23 दिसंबर 2020 को प्रवीण छाबड़ा झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, कौन चुने गए हैं, प्रवीण जैन छाबड़ा हैं। ठीक है, प्रवीण जैन छाबड़ा हैं जिनको कि झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में, ठीक है, आयु सीमा में कितनी वर्ष की छूट प्रदान की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले जो थे वो आयुष चिकित्सा कर्मी वो 60 साल में सेवानिवृत्त हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर इनकी उम्र में 5 वर्ष का राज्य सरकार ने यहाँ पर इनकी आयु सीमा में छूट दी है और अब ये 65 वर्ष की उम्र में अब ये सेवानिवृत्त होंगे आयुष चिकित्सा कर्मी, जो कि राज्य के चिकित्सा कर्मी होंगे। तो ऑप्शन नंबर
ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह फैसला 24 दिसंबर 2020 को राज्य के कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो 60 से कितनी वर्ष कर दी गई है? 65 वर्ष कर दी गई है। अब राज्य के आयुष चिकित्सा कर्मी होंगे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची स्थित एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि का प्रस्ताव भेजा गया है? तो एचईसी को आधुनिकीकरण करने के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2300 करोड़ रुपये राशि की यहाँ पर जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को। कितनी राशि का? 2300 करोड़ राशि का प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। तो रांची स्थित एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए करीब 2300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। नए प्रस्ताव में अनुसंधान के लिए नई तकनीक पर जोर दिया गया है और इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है। कुछ नई मशीनों को लगाने और कुछ अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। इसके पहले भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय ने इस पर फिर से विचार करने को कहा था। अब संशोधित प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2300 करोड़ रुपए राशि की प्रस्ताव यहाँ पर केंद्र सरकार को भेजी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रसिका डोबा जतरा का आयोजन झारखंड के किस स्थान पर किया जाता है? ठीक है, रसिका डोबा जतरा का आयोजन झारखंड के किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आयोजन जो किया जाता है वो चंदवे में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? चंदवे। ठीक है, इस जगह का नाम है चंदवे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए सारे डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रसिका यहाँ पर देख लीजिए, जो जतरा का नाम है वो क्या है? रसिका डोबा जतरा। ठीक है, रसिका डोबा जतरा का आयोजन रांची जिले के चंदवे पंचायत में किया जाता है। इस वर्ष कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झालसा की ओर से कानूनी सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, झालसा की ओर से कानूनी सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है, 30 जनवरी 2021 को झालसा की ओर से कानूनी सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झालसा संरक्षक के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची की ओर से 30 जनवरी 2021 को कानूनी सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों जैसे श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, मनरेगा एवं अन्य सरकारी विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता लाभुकों में वितरित की जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 30 जनवरी को झालसा द्वारा यहाँ पर कानूनी सेवा सह सशक्तिकरण का आयोजन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो झारखंड के कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 16 वर्ष पूरे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स देख लेते हैं। तो रांची के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भले ही अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं हैं, परंतु वह खबरों में बने रहते हैं। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने वनडे तथा अंतर्राष्ट्रीय T20 से भी नाता तोड़ लिया था। 23 दिसंबर 2020 को धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण के 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। धोनी का चयन बांग्लादेश के खिलाफ किया गया था 23 दिसंबर 2023
4 को धोनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और पहले ही गेंद पर जो है वो रन आउट हो गए थे, परंतु उन्होंने सफलता की ऐसी कीर्तिमान यहाँ पर है कि जिनकी बारे में कल्पना ही की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी है जो कि अपने 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सी टीम बनी है? हेहल स्पोर्टिंग टीम है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में संपन्न हुई चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का खिताब यहाँ पर हेहल स्पोर्टिंग की टीम ने जीता है। उपविजेता जो बनी है वो मेकन की टीम रही है और पहले मेकन को टाई ब्रेकर में 7-6 से शिकस्त दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के किसानों को किस्त के रूप में कितनी राशि 24 दिसंबर को आवंटित की गई है? तो हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि आवंटित की गई है। तो झारखंड के किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई है कुल? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 503 करोड़ 15 लाख 62 हज़ार रुपये आवंटित की गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत झारखंड के किसानों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो झारखंड के किसानों को 24 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 503 करोड़ 15 लाख 62 हज़ार रुपये आवंटित की गई है। इससे लगभग राज्य के 25 लाख 15 हज़ार 781 किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये राशि डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 70वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में शहीद निर्मल महतो की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर झारखंड आंदोलन के अगुआ रहे वीर शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बॉलीवुड की किस फिल्म की शूटिंग बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है? ठीक है, हाल ही में बॉलीवुड की किस फिल्म की शूटिंग बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है? तो ये फिल्म है रश्मि रॉकेट। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रश्मि रॉकेट फिल्म है जिसकी शूटिंग बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में बॉलीवुड की फिल्म रश्मि रॉकेट की शूटिंग अधिकांश हिस्सा रांची स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है। इस फिल्म में बॉलीवुड की अभिनेत्री तापसी पन्नू इस फिल्म में अभिनेत्री की भूमिका निभा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में करीम तुआ का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। करीम तुआ का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। किस खेल से? फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनके बारे में देख लेते हैं। तो रांची के जाने माने पूर्व फुटबॉलर करीम तुआ का निधन हो गया है। उनकी उम्र 85 साल थी। पिछले 1 साल से काफ़ी बीमार चल रहे थे। 6 फुट से भी अधिक इनकी ऊंचाई होने के साथ साथ जबरदस्त फुटबॉलर थे। RFC AG, छोटा नागपुर ब्लूज जैसी टीमों से करीम खेल चुके थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करीम तुआ एक फुटबॉलर थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के वह पहले मुख्यमंत्री कौन है जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है?
तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है, और ये झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रण मिला है व्याख्यान देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री का व्याख्यान झारखंड में आदिवासी अधिकारों, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कार्यों पर आधारित होगा। तो राज्य सरकार ने जो यहाँ पर कदम उठाए हैं आदिवासी अधिकारों के कल्याणकारी नीतियों और कोरोना में जो उनके कार्य किए गए हैं उसी पर आधारित होगा यहाँ पर इस व्याख्यान में। मुख्यमंत्री को हार्वर्ड में 19 से 21 फरवरी के दौरान होने जा रहे 18वें वार्षिक भारत सम्मेलन में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। वार्षिक भारत सम्मेलन उत्तरी अमेरिका में भारत पर केंद्र सबसे बड़ा छात्र ये सम्मेलन है। तो ये सम्मेलन जो है वो वार्षिक भारत सम्मेलन है, वो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा छात्र सम्मेलन होता है, और वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा, इसके लिए कितने नदियों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 11 नदियों का फिलहाल वर्तमान में चयन किया गया है, जिसके किनारे तटों पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में एक बार फिर नदियों के किनारे बड़े स्तर पर पौधारोपण की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए अब तक झारखंड के 11 नदियों का चयन कर लिया गया है, और यह नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं? दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, गरग है, जुमार है, कोनार है, कोयल है, शंख है, पालमड़ा है, औरंगा है, दानरो है, मयूराक्षी है, गंगा है, बराकर है, खरकई है। ये सभी नदियां हैं जिनको कि सम्मिलित किया गया है। पिछली बार जो हुआ था पौधारोपण वो वर्ष 2018 में हुआ था, और इसका जो है वो इस जो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की गई थी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। नदी के किनारे सिर्फ हरियाली ही नहीं बढ़ती है, बल्कि इससे नदियों को प्रदूषण जो है वो कम होता है, और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिलती है। अभी अन्य नदियों का चयन की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में कुल राज्य में 11 नदियों का चयन किया गया है, जिसके किनारे तटों पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? ठीक है, झारखंड से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड से कुल 1180 बच्चों का चयन किया गया है इंस्पायर अवार्ड 2020 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड से कुल 1180 छात्रों का चयन किया गया है। इन्हें 10-10 हज़ार राशि दिए जाएंगे। इस राशि से विद्यार्थी जिला और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम रूप से पहले 3 स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा 286 छात्र रांची जिले से चयन किए गए हैं। बोकारो के 166 और देवघर के 107 छात्र जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए झारखंड के किस जिले से कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए सर्वाधिक रांची जिले से 286, बोकारो से 166, देवघर से 107, पलामू से 85 85, धनबाद से 70, चतरा से 62, पूर्वी सिंहभूम से 61, गिरिडीह से 47, हजारीबाग से 41, गुमला से 39, कोडरमा से 33, लोहरदगा से 24, गढ़वा से 18, सरायकेला खरसावां से 18, खूंटी से 17, पश्चिमी सिंहभूम से 16, लातेहार से 15, पाकुड़ से 15, रामगढ़ से 14, गोड्डा से 12, सिमडेगा से 12, जामताड़ा से 11, साहिबगंज से 6 और दुमका जिले से 5 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। तो ये सभी जिलों से है जो कि 1180 छात्रों का चयन किया गया है इंस्पायर अवार्ड के लिए।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के कुल कितने लोगों को हरा राशन कार्ड वितरित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 लाख लोगों को, कितने लोगों को, 15 लाख लोगों को इस योजना के तहत यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जो कि राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हरा राशन कार्ड वितरित किया जाएगा 15 लाख लोगों के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के 15 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड वितरित किया गया है, जिसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गरीबों को राज्य सरकार अपने माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने की शुरुआत करेगी। तो राज्य सरकार खुद यहाँ पर सभी इन जो हरा राशन कार्ड जिनका भी होगा उनको खुद राज्य सरकार यहाँ पर अनाज जो है वो उपलब्ध कराएगी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की दशक की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की दशक की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। तो दशक के सबसे प्रभावशाली कप्तान में घोषित किए गए हैं कौन है, तो वे हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सारे फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स देख लीजिए। तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की दशक की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। वहीं विराट कोहली को टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है। यह फैसला वोटिंग के आधार पर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह बनाने वाले 3 भारतीयों में से एक हैं। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जगह मिली है। T20 में धोनी के अलावा रोहित, कोहली और बुमराह को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए राज्य में कुल कितने विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में कुल 6 विशेष कोर्ट का गठन किया गया है, जो कि झारखंड के विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की राज्य में जांच होगी और उसकी त्वरित कार्रवाई कर फैसला दिया जाएगा। और इसके लिए कुल यहाँ पर 6 विशेष कोर्ट का गठन किया गया है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए राज्य में 4 और जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। तो 4 और यहाँ पर जो कि विशेष अदालत का गठन किए गए हैं। पहले से सिर्फ रांची और धनबाद में एक विशेष अदालत में चल रहे हैं। ठीक है, पहले से जो है वो रांची और धनबाद में सिर्फ विशेष अदालत था, लेकिन अब यहाँ पर 4 और विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। और ये गठन कहाँ किया गया है, तो हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा में विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर निर्देश दिया गया था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामले का निष्पादन तेजी से करने और इसके लिए विशेष अदालतों का गठन करने का आदेश दिया था। झारखंड में अभी सिर्फ रांची और धनबाद में एक विशेष अदालत चल रही थी। अब 6 जिलों में विशेष अदालतें होंगी। झारखंड में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 167 मामले दर्ज हैं। इनमें वर्तमान और पूर्व सांसद और विधायक शामिल हैं। विधायकों के खिलाफ 83 और सांसदों के खिलाफ 70 मामले दर्ज हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो राज्य में यहाँ पर 6, ठीक है, 6 विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।